नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्योंकि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, हम बात कर रहे हैं बीएमसी की क्योंकि लगातार इस बात को लेकर खबरें आम थी कि आखिर मुंबई का मेयर कौन होगा, यानी कि कौन से दल से होगा, क्या नाम होगा, क्या बीजेपी की तरफ से ये नाम आएगा, क्या शिंदे गुट की तरफ से नाम आएगा या फिर कोई दूसरी कहानी यहाँ पर बयां होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब काफी हद तक इस बात पर मोहर लग रही है कि बीजेपी की तरफ से मुंबई का मेयर होने वाला है और ये नाम जो निकल कर सामने आ रहा है, ये नाम वाकई अपने आप में एक अलग तरह की कहानी बयां करता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब तक इनके नाम पे उतनी चर्चा नहीं थी। लेकिन अब इनके नाम पर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तो मोहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, ये नाम है ऋतु तावड़े का। ऋतु तावड़े के नाम पर मोहर लग रही है और इनको अगला मेयर मुंबई का बनाया जा सकता है। जब 11 तारीख को ये चुनाव होगा उस वक्त ऋतु तावड़े के नाम पर मोहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। ऋतु तावड़े लगातार कह सकते हैं कि एक मजबूत जो बीजेपी की नेता रही हैं और 2012 में उन्होंने वार्ड नंबर 127 से चुनाव जीता। 2017 की बात करें तो वार्ड नंबर 121 से और 2025 की बात करें तो वार्ड नंबर 132 से उन्होंने जीत दर्ज की है। और उन्हीं के नाम पर अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि उन्हीं के नाम पे अब बीजेपी की तरफ से मोहर लग रही है। ऋतु तावड़े कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक बड़ा नाम बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि पहली बार बीएमसी में बीजेपी की तरफ से मेयर बनेगा और वो भी महिला का नाम, यानी महिला मेयर का नाम सामने आ रहा है। अब इसमें दो तीन चीजें मोटी मोटी दिखाई पड़ती हैं कि क्या ऋतु जो तावड़े हैं उनके नाम पर शिंदे गुट की सहमति है, क्या शिंदे गुट पूरी तरह से सहमत हो गया है, क्योंकि एक वर्ग ये भी कह रहा है कि भले ही मेयर जो है वो बीजेपी की तरफ का हो जाए लेकिन डिप्टी जो मेयर है वो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से होने वाला है। अभी फिलहाल इसको लेकर कई नामों पर जो है चर्चा चलती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो बात लगातार कही जा रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के ऊपर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं अपना जो मेयर है या अपनी तरफ से वो नाम जरूर पेश करेंगे जिनके नाम पर मेयर बनने को लेकर अंतिम सहमति बनती हुई दिखाई पड़े। लेकिन अंतिम सहमति तो बनी है, लेकिन यहाँ बीजेपी की तरफ से नाम निकलकर सामने आया है और ऋतु तावड़े के रूप में बीजेपी की तरफ से जो नाम निकला है उसको क्या एकनाथ शिंदे की सहमति है, अपने आप में बड़ा प्रश्न ये बनता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि आज हम 7 तारीख में ये बात कर रहे हैं और आज से ठीक 3 से 4 दिन के बाद मेयर का चुनाव 11 फरवरी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के साथ में एकनाथ शिंदे गुट ने भी ये ऐलान कर दिया है कि उनका कोई भी पार्षद 15 तारीख तक मुंबई शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी किसी के भी संपर्क में नहीं आना चाहिए, कहीं कोई बड़ा खेला यहां पर होता हुआ दिखाई ना पड़ जाए। इसीलिए एहतियात बरतते हुए बीजेपी और शिंदे गुट लगातार अपने पार्षदों को जो है मुंबई में रहने की हिदायत देते हैं और लोगों से कम संपर्क रखने की हिदायत देते हैं, ताकि कोई भी सेंधमारी करने का प्रयास अगर किया जाए तो वो वहीं पे खत्म होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन क्या सेंधमारी की बात तो बाद में है, लेकिन क्या यहां पर एकनाथ शिंदे और क्या बीजेपी के बीच में गठजोड़ बन गया है? क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और क्या ऋतु तावड़े को लेकर शिंदे गुट जो है वो पूरी तरह से सहमत हो गया है? ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में 16 तारीख के बाद से, क्योंकि 15 में चुनाव हुए थे 15 जनवरी को और 16 जनवरी को नतीजे सामने आ गए थे। जो नतीजे सामने आए थे वो नतीजे भी बेहद जो है चौंकाने वाले भी रहे, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे लगातार इस प्रयास में थी कि वो कह सकते हैं कि मुंबई के असली किंग बनकर उभरे। लेकिन तमाम माथापच्ची के बावजूद, तमाम रणनीति बनाने के बावजूद और अपने भाई राज ठाकरे के आने के बावजूद भी वो 71 सीटें हासिल कर पाए, यानी कि 65 सीटें उद्धव ठाकरे की और 6 सीटों पर
राज ठाकरे की पार्टी जीती है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 71 के आसपास रहा, यानी बहुमत से काफी दूर रह गए। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने 89 यानी कि 90 से एक सीट कम हासिल की, और इसके अलावा शिंदे ने 29 सीटें हासिल की, और दोनों का जो गठजोड़ बन जाता है वो 118 का बन जाता है। और 227 सीटों वाली कह सकते हैं बीएमसी में बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत थी, और यहां पर दोनों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा बहुमत से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो सब लोगों को लगा कि भाई अब आसानी के साथ में बीएमसी में एक तरीके से बीजेपी और शिंदे गुट जो है वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, अपने आप को सत्ता में लाने में जो है कोई भी दिक्कत उनको नहीं होगी। लेकिन असली खेल वहीं से शुरू होता हुआ दिखाई पड़ा। आपको याद होगा कि 16 के बाद जब 17 जनवरी आती है उसके बाद ये खबर निकल के सामने आई कि एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम पार्षदों को जो जीत कर आए हैं, तमाम जो लोग जीते हैं उनको एक 5 स्टार होटल के अंदर कहीं ना कहीं रख दिया है ताकि उनसे कोई संपर्क करने ना पाए, या आपस में कोई बगावत की बू अगर उनको नजर आई होगी तो उन्होंने इसको दूर करने का प्रयास किया। और यह भी कहा गया कि क्या सब लोग एकमत हैं, एकजुट हैं, क्योंकि खबरें यह भी निकल के सामने आई कि एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी जो थी वो इस बात से भी खासी खफा थी कि बीजेपी ने उनको उन सीटों पर उतरने के लिए कहा जिन पर जीता ही नहीं जा सकता था, जिन पे हार तय थी। इस बात को लेकर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि भाई हमें जो सीटें दी गई बेहद कमजोर सीटें दी गई, इसलिए हमारा जो जीत का प्रतिशत है वो काफी कम दिखाई पड़ा। लेकिन उन सब के अलावा भी फिर ये कहा गया कि चलिए हार जीत तो अलग बात है, लेकिन बहुमत में अगर दोनों पार्टियों को मिला दिया जाए तो ये बहुमत के हिसाब से आंकड़ा है। लेकिन अब पेच वहां पर फंसा क्योंकि ये बात निकलकर सामने है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए तो कम से कम मेयर तो उनकी पार्टी का होना चाहिए। तमाम तरह की बैठक होती हुई नजर आई, तमाम तरह की बातें होती हुई नजर आई। इस बीच अजीत दादा का निधन हो जाता है विमान हादसे में 28 जनवरी को। फिर यह मामला टलता हुआ दिखाई पड़ता है, और अब जब ये एक बार फिर इसको लेकर चर्चा हो रही है, 11 फरवरी को चुनाव भी इसको लेकर है, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बन रहा था कि इसका जो नाम फाइनल होगा वो कौन सा होगा, किस पार्टी से होगा। क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्या बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे की कह सकते हैं इस बात को मान लेगी। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये खबर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीजेपी ने एक बड़ा सियासी दांव चलते हुए महिला चेहरे का नाम आगे कर दिया, यानी रितु तावड़े को उन्होंने आगे करके कहा है कि भाई हम अगर पहली बार बीएमसी में सरकार बना रहे हैं तो हमारी जो मेयर होंगी या जो मेयर के लिए जो नाम चुना है वो रितु तावड़े के रूप में चुना है। रितु तावड़े को लेकर क्या अब यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आपस में तालमेल बैठता हुआ दिखाई पड़ेगा कि रितु तावड़े के पक्ष में शिंदे जो है पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में खुल के आ जाएंगे, ये अपने आप में चर्चाओं का विषय बन रहा है। और क्या यहाँ पर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को जहां और राज ठाकरे को जहां 71 सीटें मिली तो वहीं कांग्रेस को भी 24 सीटें मिली है। तो कुल मिलाकर यह भी देखा जा रहा था कि क्या कोई गुंजाइश बन सकती है कि उद्धव ठाकरे यहां पर कोई चाल चलते हुए दिखाई पड़ जाए, क्योंकि यह भी कहा गया कि उद्धव ठाकरे हो सकता है कि शिंदे से भी हाथ मिला लें, उनको अपनी तरफ लेकर आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल ये गणित जो है उद्धव ठाकरे का वो यहां पर पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि बीएमसी में वो सत्ता में है और सत्ता में उनकी जो अगुवाई करेंगी, जो सत्ता में मेयर का जो पद होता है बीएमसी में उसके ऊपर एक महिला का नाम उन्होंने आगे करके कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ में तालमेल बैठा लिया है, उन्हें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अभी भी 11 फरवरी तक नजरें बनी रहेंगी कि क्या रितु तावड़े के नाम पर एकनाथ शिंदे की तरफ से सहमति है, क्या एकनाथ शिंदे मान गए हैं, और क्या ये जो फॉर्मूला है वो किस आधार पर तय हुआ है। क्या तावड़े का नाम जो है अगर शिंदे जो है समर्थन करते हैं उस नाम का तो क्या उनके हक में जाएगा, क्या डिप्टी जो मेयर का पद है वो उनको मिलेगा, या फिर यहाँ पर जो 2.5 साल के कार्यकाल की बात आ रही थी वो होता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी इस पूरे मामले में कई अगर मगर है, लेकिन फिलहाल जो खबर है रितु तावड़े के नाम पर मोहर लग रही है। ऐसे में अब बड़ा प्रश्न ये रह जाता है कि क्या शिंदे गुट पूरी तरह से इस नाम के साथ में है, क्या शिंदे गुट पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन करने को तैयार है। अगर ऐसा है तो वाकई में पहली बार सत्ता में जाने से बीजेपी को और खासकर शिंदे गुट को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करिए। और फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।